सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे दिशा 164 जेईई मेन पीवाईक्यू फॉर जेईई मेन 2025। इस बुक में 2002 से लेकर 2024 तक के बीच में जेईई मेन के जितने 164 सेट ऑफ पेपर्स हुए हैं उन्हें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन कर रखा गया है। इस सीरीज में मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की सेपरेट बुक आ रहे होते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स की मदद से भी समझेंगे कि इस सीरीज में क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है, क्या कुछ हमें देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे ही बुक के अंदर आप चलते हो आपको कंटेंट्स देखने को मिलेगा और आप देखोगे दो सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्लास 11 के सभी चैप्टर के क्वेश्चंस एक जगह दिए गए, उसके बाद सभी के सॉल्यूशंस एक साथ दिए गए हैं। फिर सेक्शन बी नेक्स्ट पेज में चलोगे तो आपको सभी क्लास 12 के सभी चैप्टर के क्वेश्चंस एक जगह मिलेंगे, फिर सभी चैप्टर के क्लास 12 के सॉल्यूशंस एक जगह मिलेंगे। जैसे पैटर्न देखने के लिए अगर हम चले किसी भी एक चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे पेज नंबर A25, तो आप देखोगे कि चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज हमारा बुक है। तो यानी कि चैप्टर तो हमने देख लिया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अब इसके अंदर दो टॉपिक्स भी आपको देखने को मिलेगा। मोटे मोटे तौर पर दो टॉपिक्स में इस चैप्टर को ब्रेक डाउन किया गया है। अब जैसे टॉपिक 1 आप देख रहे हो, इसमें सिर्फ एक टॉपिक नहीं, इसके अंदर छोटे छोटे कौन कौन से टॉपिक कवर्ड है वो भी डिटेल में बता रखा गया है। और इसी के साथ जो हर पीवाईक्यू बुक में हमें देखने को मिलता है कि पर्टिकुलर कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में किस डेट को किस शिफ्ट में पूछ रखा गया, वो तो दिया ही गया है। हर क्वेश्चन के नीचे ग्रीन लाइन से देखिए, उसके बगल में आपको एनसीईआरटी पीएल करके भी कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। इसका मतलब यह है कि अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका गलत हो गया, नहीं समझ में आ रहा है, इसका कॉन्सेप्ट आपको जानना है, तो एनसीईआरटी के इस पेज नंबर पे आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद अगर हम चले तो टोटल टॉपिक 1 और टॉपिक 2 दोनों ही मिलाकर इस चैप्टर में हमें 162 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपका आंसर की दे रखा गया, जो कि रिवर्स ऑर्डर में उल्टा करके दिया गया। उल्टा क्यों दिया जाता है? ताकि डायरेक्टली, बहुत लोग का होता है कि मुझे डायरेक्टली सॉल्यूशन आंसर की नहीं देखना है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी हो ताकि मैं पहले ढंग से सॉल्व करूं, तो इस पर्पज से दिया जाता है। एक चैप्टर और देख ले, बाइनोमियल थ्योरम में हमें टोटल कितने क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी टॉपिक 1, टॉपिक 2, दो टॉपिक्स बाइनोमियल थ्योरम में भी, और इसमें 125 क्वेश्चंस हैं। अब आप जाइए वापस से कंटेंट्स वाले सेक्शन में और देखिए इन दोनों चैप्टर्स में कितने से कितने पेजेस थे, तो उतने पेजेस में कितने क्वेश्चंस हैं। तो बाकी सारे आप चैप्टर्स में भी देख सकते हो, इसमें कितने पेजेस है तो कितने क्वेश्चंस अप्रॉक्स हो सकते हैं। अब अगर बात कर लो तो इसी प्रकार से क्लास 11 के सभी चैप्टर्स होंगे। पहले सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस, उसके बाद आंसर की। एक चैप्टर ऐसा फॉर्मेट है, उसके बाद दूसरा चैप्टर क्वेश्चंस आंसर की, क्वेश्चंस आंसर की। ठीक इसी प्रकार के क्लास 11 के सभी चैप्टर के क्वेश्चंस, फिर उसके बाद क्लास 11 के सभी चैप्टर के सॉल्यूशन एक जगह मिलेंगे। जैसे अगर हम बात कर ले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सॉल्यूशंस की, तो हमें देखने को मिल जाता है कि काफी डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाता है। काफी डिटेल मतलब बिल्कुल भी अगर ना पढ़े हो तब तो थोड़ा दिक्कत होगा, जो कि हर पीवाईक्यू बुक में है, लेकिन फिर भी काफी डिटेल है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कॉन्सेप्ट जानते हो तो आपको समझ नहीं आएगा। सॉल्यूशंस डिटेल्स दे रखे गए हैं, तो सभी के सॉल्यूशंस एक जगह। जैसे क्लास 11 के सभी चैप्टर के सॉल्यूशंस खत्म होते हैं इस प्रकार से, फिर क्लास 12 के सभी चैप्टर के क्वेश्चंस चालू होंगे, फिर क्लास 12 के सभी चैप्टर के सॉल्यूशंस एक जगह दिए गए होंगे। तो ये कुछ है हमारे इस बुक में। अब अगर ये बुक पसंद आ रहा हो, बुक परचेस करना हो, तो इस बुक का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा गया है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों का ही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।